तो वहाँ से सब लोग मुझे यही मतलब घर से निकाल दिए, बोले कि तुम या तो अब मेरे लड़के को तलाक दे दो, मेरे पति को, ससुर जी बोले, या तो तुम अपने परमेश्वर को छोड़ दो या फिर हम उन्हें छोड़ दो। विश्वास मैं किया। 6 महीना अकेली थी। अच्छा, 6 महीने आपको अकेले रहना पड़ा, आपको घर से निकाल दिया, ऐसी चीजें कर। बात नहीं की 6 महीने। अच्छा, ना आपके पति ने भी? कोई भी नहीं। एक बहन ने इधर गवाही दी थी, उसे आगे लाओ, वो पंडितानी, ठीक है। इस गवाही को हम थोड़ा समझेंगे, लेकिन आप जब इसकी गवाही सुन रहे थे तो आपने सुना ना ये कितना परेशान थी। चलो अपने मुंह से दोबारा बताओ, आप माइक दे दो उसको, हाँ अच्छे से, क्योंकि अब ये लोगों को टीच करती है तो माइक नहीं पकड़ सकती। मैं अब लोगों को टीच करते हो ना, जय मसीह की पापा जी। जय मसीह की। लोगों को शिक्षा देते हैं आप? जी बहुत ज्यादा। हाँ बहुत ज्यादा है ना जी। तो जब लोगों को शिक्षा देने वाला होता है तो वो माइक खुद पकड़ सकता है। जी। जो नया बंदा है, कभी माइक के सामने बोला नहीं, उसको मुश्किल होती है, ठीक है। अच्छा, जब आप यीशु मसीह में नहीं थे, क्या क्या हुआ था? एक बार रिपीट करो आप सारा, फिर मैं बताऊंगा इनको आपकी गवाही का बड़ा महत्व। पापा जी मैं बहुत बीमार रहती थी बचपन से, बहुत ज्यादा। क्या क्या होता था आपके साथ? थोड़ा मेरे कान दोनों बहते थे, बहुत ज्यादा बहते थे। आप बोलते जाओ सबको। और बहुत दर्द रहता था, सुनाई नहीं देता था बिल्कुल पापा जी। और मुझे दमा सांस की मतलब बीमारी बहुत ज्यादा थी। हाँ, दमा सांस, कानों से सुनाई नहीं देता था, रेशा बहता था, और जी बिल्कुल सुनाई नहीं देता शरीर था। बीमार रहता था, बहुत दर्द रहता था, दर्दें जुकाम। रहती थी। जी। मतलब हमेशा ऐसे जकड़न जैसे जिंदगी जी रहे हो लेकिन उसमें खुशी नहीं है। लगता था कि मैं पैदा ही क्यों हो गई। अच्छा, ऐसे लगता था। जी। ऐसे हालात थे, कोई काम नहीं होता था, उठा नहीं जाता था। जी। अच्छा, इसकी वजह से जैसे शादी हो गई जी। तो उसमें आपको क्या फेस करना पड़ता था? जैसे आप बीमार रहते थे तो फिर पति या ससुराल में ताने वगैरह मारते थे आपको? जी बहुत ज्यादा, कि बीमार रहती हमेशा, काम नहीं करती है। ऐसी चीज। जी। अच्छा, फिर आप जानते हो ये कौन है? ये एक पंडितायन है, मतलब पंडित, जो मंदिर में पंडित होता है ना, उसकी वाइफ, ठीक है। तो इसके पति आज भी मतलब पंडित का ही काम करते हैं। मैं आपको बात समझ आ रही है या नहीं समझ आ रही? ये एक बड़ा विषय है, आपको समझना, सीखना। ये दुनिया के हिसाब से एक पंडित की वाइफ है, पंडितायन है, ऐसे बोलते हैं ना आपको। जी। शायद मेरी हिंदी आगे पीछे ना हो जाए क्योंकि मैं पंजाबी बंदा हूं, ठीक है। तो अभी जब आप इस प्रॉब्लम से छुटकारा पाने के लिए, जब आप यीशु को नहीं जानते थे, जी बहुत कुछ किया होगा ना? बहुत कुछ। क्योंकि इधर मैं किसी से मिला था तो बोला वो बड़े बीमार थे, दुखी थे। तो जो पंडित थे उनसे मिले, क्योंकि वो हिंदू थे। उन्होंने पता नहीं कितनी प्रकार की मिठाइयाँ, कितने अनाज नदियों में डालने के लिए कहा है। ऐसे बहुत सारे रीति रिवाज जी। आपने भी किए होंगे। नहीं, मेरे को तो पता था, मेरे पास पंडित जी, मेरे पति पंडित जी है ना, हाँ, तो वो सबको करवाते हैं, तो मैं उनको डांटती थी। मतलब इससे कुछ होता तो नहीं मैंने है। वो जल चढ़ाते थे पहले सूर्य को, हाँ, तो मैं मना करती थी, इससे क्या होगा। आप क्यों ऐसे करते थे? आपको कैसे पता था ये कुछ भी नहीं है? मैं बचपन से सोचती थी कि एक परमेश्वर तो है। अच्छा, ऐसे सोचते थे मैं आप? सोचती थी कि धरती एक है और आकाश एक है, सूरज एक अच्छा, है। ऐसा है तो कोई एक है कोई जिसने एक ही बनाया। परमेश्वर है, मैं कहती। ऐसे सोचते थे लेकिन समझ नहीं आ रही थी वो कौन है। क्योंकि समाज और मतलब पूरी दुनिया जो कर रही थी, मुझे करना पड़ रहा था। करना पड़ रहा था ऐसे करके, जी, ठीक क्योंकि है, ससुराल में थी तो करना पड़ता था। जी। अच्छा, मतलब फिर आप अपने छुटकारे के लिए क्या क्या किया? बहुत सारे डॉक्टर तो आपने देखे होंगे। डॉक्टर बहुत सारे हैं, मतलब कितने? कोई गिनती नहीं, सैकड़ों, 50 सैकड़ों हाँ। डॉक्टर्स के पास गए। जैसे धार्मिक स्थानों पर आप गए? जी गए। मतलब आप बहुत सारे धार्मिक जी, स्थानों बहुत पर गए, सारा। डॉक्टर के पास गए? जी बहुत जगह।
लेकिन कुछ छुटकारा नहीं था। कुछ भी नहीं। मैं सोचती थी कोई भगवान है ही नहीं। अच्छा, ऐसे दिमाग था जी। कोई भगवान है ही नहीं। मैं कहती थी कौन है वो परमेश्वर जो हमें छोड़ के चला गया बना के, और अच्छा, हमारी आप- सुध ही नहीं लेता। अच्छा, आप सोचते कौन है वो परमेश्वर जिसने हमें जी, बनाया, जी। छोड़ दिया और हम मर रहे हैं पृथ्वी पर, तकलीफ में है, जी। तो वो कहाँ है, क्यों हमें छोड़ा? ऐसे आप सोचते थे। जी। लेकिन उसकी कोई नॉलेज नहीं है वो कौन है परमेश्वर जिसने दुनिया रची है ना। ये नहीं पता था कि यीशु मसीह परमेश्वर है। हाँ, आमेन। जोर से बोलो हालेलुया। चर्च जाती रही। जी जी आप गवाही में सुन रहा था, जी उसमें ये बताया जा रहा था फिर भी आपको पूरी रीति से डिलीवरेंस नहीं मिली। नहीं मिली पापा जी। आप यीशु में जब आप ढूंढ रहे थे, आपको समझ आ गया कि यीशु ही परमेश्वर जी, है, समझ आ गया। यीशु ही सब कुछ है, जी ये समझ आ गया। जी लेकिन ये समझ आने के बाद जी फिर भी आपको डिलीवरेंस नहीं मिली, नहीं मिली। क्या कारण था उसका? क्योंकि वो प्रार्थना ही ऐसी थी ना, नेगेटिव। अच्छा, आपकी प्रार्थना नेगेटिव थी। जी मतलब जो बाइबल के अंदर भेद है, सच्चाई है, सही ज्ञान है, वो आपको सीखने में नहीं मिला, जी और जिसकी वजह से आपका विश्वास तो था, जी लेकिन बहुत कहीं ना कहीं आप आगे पीछे रहते थे, सही शिक्षा ना मिलने की वजह से। नहीं मिल रही थी। अच्छा, फिर जब आप यहाँ आए, जी उसके बाद जब आपको सही शिक्षा, पॉजिटिव ज्ञान, पॉजिटिव शिक्षा, पॉजिटिव विश्वास, और आपको रीति रिवाजों से बाहर निकाला गया, जी आपको समझ आया करना क्या है, जी उसके बाद आपको पूरी डिलीवरेंस मिली। जी पापा जी। अच्छा, आप बड़ा खुश हो जैसे आपको डिलीवरेंस मिल गई। जी पापा आपने एक दिन, थोड़ा सा मैं इधर था, आप थोड़ी सी आपकी बात सुनी जी थी, पापा जी। पिछले दिनों में आपका बहुत विरोध हुआ, बहुत ज्यादा। मतलब ससुराल वाले आपका विरोध कर रहे थे जी कि पापा तू जी। ईसाई बन गई है, पंडित होकर क्या बन कहते गई थे है? मुसलमान बन गए और ईसाई बन गए, हमें कहते थे। अच्छा, नहीं मुसलमान तो नहीं है ये रास्ता। उन्हें अच्छा, पता- मतलब उनको पता नहीं, ऐसे उन्हें वो बोलते हमारे थे। ससुर जी 100 साल के हैं ना पापा जी। हाँ, उन्हें पता नहीं है। अच्छा, वो ऐसी बातें कर रहे, तू ईसाई बन गई है। जी अच्छा, उसकी वजह से तुम्हारा विरोध होने से जी क्या हुआ तुम्हारे साथ? पापा जी, मेरे पति का ना पैर टूट गया था 4 जगह से। हाँ दिसंबर में, हाँ 11 दिसंबर की बात है, अब की 1 साल हो जाएगा। हाँ तो मकान बन रहा था इलाहाबाद में, हाँ। तो मैं भी मतलब गई थी वहाँ पे, उनका पैर टूटा तो मैं गई। तो वहाँ से सब लोग मुझे यही मतलब घर से निकाल दिए, बोले कि तुम पहले पत्थर को जल चढ़ाओ, हाँ। या तो मेरे लड़के को तलाक दे दो, मेरे पति को, मतलब हाँ। ससुर जी बोले, हाँ। या तो तुम अपने परमेश्वर को छोड़ दो या फिर हम उन्हें छोड़ दो। फिर आपने क्या कहा? मैंने कहा मैं तो परमेश्वर को नहीं छोड़ सकती, सारी दुनिया को छोड़ दो। वाह, तारीफ करो जोर से। सारी दुनिया को छोड़ दूंगी लेकिन परमेश्वर को छोड़। अच्छा, ऐसे आपने विश्वास मैं किया। 6 महीना अकेली थी यहाँ दिल्ली। अच्छा, 6 महीने आपको अकेले रहना पड़ा, आपको घर से निकाल दिया। फिर मेरा बेटा नोएडा से फिर मेरे पास आया। फिर वो आया, उसने आपका साथ दिया, जी मतलब एक बार आपको निकाल दिया जी इस वजह से कि यीशु को छोड़ दे, जी। पत्थर को जल चढ़ा, ये कर वो कर, उन ऐसी लोग चीजें मुझसे कर। बात नहीं किए 6 महीना। अच्छा, ना आपके पति ने भी? कोई भी नहीं, लेकिन कोई मैंने, भी नहीं किया? मैंने पॉजिटिव प्रैक्टिकल किया ना सब। जो अब- यहाँ से अब सीखा। सभी लोग मुझे बुलाते हैं। तारीफ करो जोर से, जोर से, जोर से। देखो, यीशु में चलकर कई सारी लोगों की बातें, हालातों का सामना करना पड़ा, लेकिन इसने वो परवाह नहीं की। जब परमेश्वर को समझ लिया, जान लिया, उसको अपना दिल दिया, अपना जीवन दिया, और जिससे आज इसके पास एक खूबसूरत जीवन है। आप कितना खुश हो इस खूबसूरत जीवन को, और सबसे बड़ा परमेश्वर को पाकर। कोई शब्द नहीं जो है आप पापा जी। सोच रहे थे कौन है जिसने दुनिया रची, मैं बहुत खुश नसीब हूँ, और मेरे पास शब्द नहीं है पापा जी कि मैं सच्चे परमेश्वर को जान गई, और मैं पूरी दुनिया को बताना चाहती हूँ, पूरी दुनिया को। अभी आप क्या करते हो दिल्ली में, क्या कर रहे हो मैं परमेश्वर के लिए? सुसमाचार सुनाती हूँ पापा जी, हर जगह। कितने रिक्शा लोगों में को जोड़ चुके हो? बहुत लोग जुड़ चुके हैं पापा जी। एक मैंने सुना और पंडितान को लेकर आई 3 आप। आए हैं। 3 पंडितान ही है वो भी? हाँ 3 आए। कहाँ है? खड़ी हो जाओ। जिन पंडितानों को आप लेकर आए, और हाँ, ये वाली कल चंगी हुई थी। परमेश्वर के लिए जीना है। तारीफ करो। ये देखो, इतना सुसमाचार दे रही है, इतने लोगों को बचा रही है।
तो इन गवाहियों के लिए बड़े बड़े काम अब परमेश्वर कर रहा है लोगों की जिंदगी में। उनको भी जिंदगी दी अच्छी वाली, अब और जीना है, वहां तगड़ा काम करना है। यस ठीक है, जी, आने वाले दिनों में हम ब्रांच खोल देंगे दिल्ली में, आमीन तुम लोग वहां संभालना ब्रांच को। आमीन तारीफ करो ऊंचा, हालेलुया। इन गवाहियों के लिए तारीफ करो। यस यस। अगर आप भी चाहते हो ऐसे कामों को अपने जीवन में, तो आप भी यहाँ आ सकते हो सुखपाल राणा मिनिस्ट्री में, ताकि आप भी अपनी आशीष छुटकारा पा सको, चंगाई पा सको। हमारे चर्च का पता है GT रोड मानावाला, दिल्ली पब्लिक स्कूल, न्यू बाईपास, तरन तारण रोड, राजेवाल चौक। आप अगर दूर से आ रहे हो या किसी दूसरी स्टेट से आ रहे हो, तो आपको 2 या 3 दिन तक यहाँ चर्च में रुकना होगा, ताकि हम आपको वो बातें बता सकें जिससे आपका निश्चय छुटकारा होगा। ये हमारे हेल्पलाइन नंबर्स हैं, आप इन नंबर्स पर कांटेक्ट करके यहाँ चर्च में आ